नमस्कार मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों। तो कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज इसी क्रम में शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो पहले बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जितने लेक्चर हम लोग देखे तो एक लेक्चर उसमें इंपॉर्टेंट था, एक यहाँ पर है। ठीक है, वीवीआई वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इस लेक्चर से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर के विभिन्न प्रकार के अभिक्रियाओं के बारे में बढ़िया से एकदम क्या करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और थोड़ा महसूस भी करेंगे कि आखिर ये हो क्या हो रहा है। और उससे पहले आप लोग थोड़ा कमेंट्स में थोड़ा लिखा कीजिए। ठीक, और लाइक को थोड़ा कर दीजिए। तो चलिए शुरू कर दें। तो जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में बदल दिए हैं। ठीक, और समीकरणों को फिर संतुलित करना भी सीख चुके हैं। तो आज चलिए हम लोग अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो पहले ही बता दे रहा हूं कि कौन कौन सी हमें अभिक्रिया पढ़नी है। ठीक, और कोशिश करूंगा कि ये सब एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। ठीक, सारी अभिक्रिया एक ही में। तो हमें पहली पढ़नी है संयोजन अभिक्रिया। ठीक, दूसरा है वियोजन, उसके बाद ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ठीक, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स। ठीक है, ठीक है। इसका इंग्लिश थोड़ा लिख दे रहा हूँ। ऊष्माक्षेपी का हो जाएगा आपको एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, ऊष्माशोषी का हो जाएगा इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक। ठीक, विस्थापन का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हमें आज कवर करनी है। उसके बाद अपचयन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, जिसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। उसके बाद ये है अपचयन, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन। और लास्ट में पढ़ेंगे अंत में रेडॉक्स। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं, इनको क्यों छोड़ रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया को बोलते हैं कॉम्बिनेशन या एडिशन, जोड़ना घटाना, वही है। एडिशन बोलिए या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन। और अपघटन माने डिकम्पोज, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए तो हम एक एक करके इसको आज कवर करेंगे। ठीक है, एग्जाम में आता है आपको 5-6 अभिक्रियाओं को डेफिनेशन सहित एग्जाम्पल को दर्शाना। ठीक, तो चलिए हम इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला शुरू करते हैं, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। ठीक, संयुग्मन या युगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या? संयोजन मतलब कि जोड़ना। ठीक, मतलब कि कुछ को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और कुछ हमें यहाँ पर मिलेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ए नाम का एक, जैसे अभी तक हम लोग पढ़े कि इक्वल टू के इधर मतलब रासायनिक अभिक्रिया में ये हमारे कहलाते हैं अभिकारक और इधर वाले कहलाते हैं उत्पाद। ठीक, तो संयोजन मतलब क्या? मतलब कि एक से ज्यादा अभिकारक रहेंगे। ठीक, तो एक ए नाम की अभिकारक है, एक मान लो बी नाम की, और जब दोनों को मिलाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या बोलेंगे, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान से, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में ठीक है, दो या दो से अधिक ठीक, दो या इससे भी अधिक हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे हम अभिकारक। ठीक है, दो या दो से अधिक
अभिकारक अभिकारक मिलकर मिलकर हम अगर जोड़ की बात करें तो 2 जोड़े 3 जोड़े, ठीक है, 4-5 अभिकारक जोड़े, तो सब जोड़ने का उद्देश्य क्या है कि सबको जोड़कर कितना करना है, 1 करना है, ठीक है। हाँ, तो इसमें यही होता है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का, एकल मतलब केवल एक, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं या बनता है, एकल उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऐसा काम हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, अच्छे से समझ लीजिए, कहते हैं, ठीक। इसकी जो एक तरीके की फॉर्मेट है जिसका संक्षिप्त विवरण देखे तो यही है कि एक ए नाम की प्रोडक्ट होगी, एक बी, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बी बन जाएंगे। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, अभिकारक, जो भाग लेगा रासायनिक अभिक्रिया में उसे हम बोलते हैं, आपको पता है, अभिकारक, ठीक। और इधर बनेगा उत्पाद, ठीक है। कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए जल का निर्माण, जल का निर्माण, तो ये क्या है, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि जल के निर्माण में 2 चीज आता है, ठीक। कौन कौन, आपकी हाइड्रोजन गैस होगी H2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस O2 गैस, और ये दोनों मिलकर बन जाएगी क्या है, H2O, क्या बन जाएगी, H2O, और H2O क्या है, लिक्विड, ठीक। और इसे हम संतुलित भी कर दे अगर, तो सब जगह 2-2 है, यहाँ भी हम 2 कर लिए, सीख चुके हैं। ये एक शुद्ध रासायनिक समीकरण हुई। तो इसमें देख लीजिए, एक ए नाम की हाइड्रोजन गैस है और बी ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर क्या बनेगी, H2O बनेगी, ठीक। तो 2 चीज मिलकर एक का निर्माण हुआ। और भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखें अगर, तो मान लीजिए कोयले का दहन या कोयले का जलना, कोयले का दहन, ठीक है। अब कोयला क्या होता है, कोयला काला काला, तो ये एक प्रकार के क्या है, कार्बन है, कोयला क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो ये कार्बन जो है पहले किस रूप में रहता है, सॉलिड में, ठीक। और जब हम इससे दहन करते हैं तो ऑक्सीजन को उपस्थिति में करेंगे, ठीक। ये हमारी क्या हो गई, गैस हो गई। तो यहां से बन जाएगी क्या, CO2, क्या बनेगा, CO2, ये भी क्या बनेगी, गैस। और भी कुछ बनेगा, एनर्जी बनेगी या प्रकाश, लाइट, लेकिन हम उसे बाई प्रोडक्ट बोल देंगे, ठीक है। तो ये जो हमें एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, 2 चीज मिलकर क्या बन रही है, 2 चीज मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रही है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे देख लीजिए, और भी एग्जाम्पल, जैसे तीसरा जैसे मैग्नीशियम का फीते का जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, फीते का जलना, ठीक। मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है, मैग्नीशियम एक धातु है, ठीक, Mg सॉलिड है। और जब हम इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये बहुत तेजी से जलता है और ये यहाँ पर सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, पाउडर, व्हाइट पाउडर, जिसे हम मैग्नीशियम का ऑक्साइड बोलते हैं, Mg। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी वही हुआ, 2 चीज मिलकर एक चीज का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक। तो आप बस इतना समझ लेना कि इधर 2 रहेगा, इधर 1 का बनेगा, ठीक है, ठीक है, टर्न, चलिए। दूसरा अभिक्रिया है आपके सामने, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन। संयोजन मतलब होता है जोड़ना, तो हम 2 जोड़े या 2 से ज्यादा जोड़े, बनेगा कितना, 1, ठीक है। ये है वियोजन, वियोजन मतलब तोड़ेंगे, वहां जोड़े थे यहाँ तोड़ेंगे, ठीक। इसका एकदम हूबहू क्या है, उल्टा है। अब यहाँ पर तोड़ेंगे तो एक चीज होगी ना,
तो यहाँ पर क्या होगी, एक चीज होगी और वो दो या दो से अधिक चीजों में क्या हो जाएगी, टूटेगी। तो इस बार अभिकारक की तरफ क्या हो जाएंगे, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है उसकी, पूरा विपरीत। जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, एकल अभिकारक, एकल अभिकारक, एकल अभिकारक टूटकर, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक। तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो एक कल अभिकारक रहेगा और यह दो या दो से अधिक में टूटेगा। अब जो वियोजन है ना, ठीक है, तो यहाँ पर अभिकारक ये हो जाएगा, ये भी क्या अभिकारक, ये अभिकारक एक रहेगा, ठीक, और ये दो में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। उत्पाद कितना बनेगा, दो बनेगी। अब ध्यान से समझना, अब ये जो तोड़ने की प्रक्रिया है ना, वियोजन अभिक्रिया, यह तीन तरीके से होती है। वियोजन अभिक्रिया तीन तरीके से होगी। हम तीन चीजों तीन से तोड़ सकते हैं। कौन, जैसे जैसे ये जो वियोजन अभिक्रिया हुई, वियोजन अभिक्रिया ये तीन तरीके से संपन्न होती है। मतलब कि हम तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, तोड़ से। पहले प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश में रख देते तो उस अभिकारक क्या हो जाता है, टूट जाता है। दूसरा, थोड़ा सा गर्मी दे दे, उष्मा दे दे, ये भी संपन्न हो जाती है। और तीसरा जो बहुत कठोर होते हैं वो होते हैं विद्युतीय वियोजन, ठीक। तो वियोजन अभिक्रिया तीन चीज से क्या हो जाएगी, संपन्न होगी। अगर वो प्रकाश से हो रही है तो प्रकाशीय वियोजन, ठीक, और उष्मा से हो रही तो उष्मीय वियोजन, और विद्युत से हो रही तो विद्युतीय वियोजन। एग्जाम्पल समझ लें, जैसे मान लीजिए हमने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और इसे हमने रख दिया सूर्य के प्रकाश धूप में। कहाँ रख दिए, प्रकाश में। तो ये क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। हाइड्रोजन गैस में प्लस क्लोरीन गैस में क्या हो जाएगी, या वियोजित हो जाएगी, ठीक है, प्रकाश से ही वियोजित हो जाएगी। उसी प्रकार उष्मा अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट लें, चूना पत्थर संगमरमर CuCO3, और इसको हम उष्मा थोड़ा गर्म करें, ठीक है, तो ये दो चीजों में टूट जाएगी। एक चूना में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 गैस हो गई, और ये हो गई हमारी सॉलिड, ठीक है। तो ये उष्मा से क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। यहाँ पर दोनों में देख रहे हैं अगर कॉमन है तो क्या है कि इधर एकल चीज है, अभिकारक कितनी है, एक है, और ये टूटकर क्या हो रही है, दो बन रही है, और भी दो से ज्यादा भी बन सकती है, ठीक। तो हो गई प्रकाश से, ये हो गई उष्मा से, और भी है। अब विद्युत से देखिए तो विद्युत से आपका जैसे मान लीजिए गलित अवस्था में हो गया सोडियम क्लोराइड, गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड, या पहले जल ही ले लीजिए, तो जैसे H2 हो गया, ठीक, H2 अब ये लिक्विड है। अब जब हम इसमें बिजली गर्म करेंगे तो ये तो भाप बन के उड़ जाएगी, हमें तोड़ना है। जो H2 किस चीज से बना है, पीछे देखे उल्टा है ना संयोजन का, तो वहां पर बना था हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर। अब यहाँ पर इसको तोड़ना है, यानी उसी में टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इसको जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, बिजली तो किस प्रकार करेंगे, ये तो बात की बात है। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित करें तो ये हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगी, वियोजित हो जाएगी, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नमक को अगर तोड़ना है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए NaCl हो गया, इसमें भी अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तब जाकर ये सोडियम और क्लोरीन में अलग अलग टूटता है। तो यहाँ पर हो जाएगा Na सोडियम प्लस Cl2 गैस हो जाएगी,
ठीक है, लेकिन ध्यान देना ये गलित अवस्था में होनी चाहिए। सोडियम क्लोराइड गलित अवस्था में यानी विलयन में होना चाहिए, गलित अवस्था में। ठीक, बिल्कुल ठीक। आ रही समझ में? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया हम कहते हैं। ठीक, और ये तीन तरीके से हो सकती है, प्रकाश से, ऊष्मा से और विद्युत से। ठीक है, चलिए अब देखिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नाम से अगर देखिए ऊष्मा क्षेपी मतलब कि यह जब अभिक्रिया होती है तो प्रोडक्ट के साथ साथ क्या करती है, ऊष्मा एक फ्री में मान लीजिए बाय प्रोडक्ट भी देती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, बेचारे भोलू भोलू नाम के हैं लेकिन काम इनका बहुत खतरनाक है। ये CH4 है, मीथेन है प्राकृतिक गैस, और इसको आ रहा है जलाने कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये गैस है मीथेन, इसको ऑक्सीजन जलाने आ रहा है। तो इससे जो अभिक्रिया हो रही है दोनों मिलकर वो प्रोडक्ट में दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन रहा है। ठीक है, तो ये H2O तो मान लीजिए प्रोडक्ट हो गई, H2O आपकी प्रोडक्ट हो गई, उत्पाद एक तरीके हो गया जल। ठीक है, ये अच्छा है। साथ में यहाँ पर क्या आई है, ऊष्मा आई है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गर्म गैस है ना, नहीं पता है तो चेक कर लीजिए क्या है, गर्म गैस है। तो या इस जब अभिक्रिया हो रही है तो प्रोडक्ट के साथ साथ क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है। ठीक, तो इसको डेफिनेशन में कैसे बोले, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, लो स्वांगल शुरू हो गए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता हो, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता हो तो उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में कि प्रोडक्ट साथ साथ एक फ्री में मिलेगा क्या, एनर्जी, ऊष्मा, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। तो एक तो एग्जाम्पल यहीं पर है, ये है प्राकृतिक गैस मीथेन। ठीक है, मीथेन, और ये है बेचारा ऑक्सीजन, बेचारा नहीं है, यही तो जला रहा है ऑक्सीजन, तो जल बन रहा है, क्या बन रहा है, जल, और यहाँ पर बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, ठीक है, तो ये हुई। और भी एग्जाम्पल देखिए, सबसे खतरनाक एग्जाम्पल, कैसा खतरनाक है, देखो हम दुकान से लाए चूना, ठीक है, सॉलिड में था चूना, और ला कर घर में डाल दिए इसमें पानी। अब पानी डाल दे ना बवाल हुआ, ठीक, पूरा एकदम क्या होने लगा, खौलने लगा। ठीक, तो इससे जो बना वो तो बना CaOH ट्वाइस। ठीक, ये बिना बुझा हुआ चूना था, ये बन गया बुझा हुआ चूना, और साथ में प्लस में बहुत सारा क्या हुई, वहां पर आसपास अराउंड चारों तरफ में ऊष्मा बहुत ज्यादा मिली। ये हो गई कौन सी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक, ये चूना है वो पाउडर वाला, और लाकर जब पानी डालिए तो ये बना बुझा हुआ चूना। ये कौन सा है, बुझा हुआ चूना है, इसी का हम यूज करते हैं खाने में, खैनी में या पान में, लेकिन आप लोग मत खाइएगा, बहुत खतरनाक है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ठीक है, और भी एग्जाम्पल, हाँ है, बहुत एग्जाम्पल है, आप देखते जाइए किसके साथ साथ बन रहा है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका श्वसन, आपके शरीर में भी यह अभिक्रिया निरंतर होती रहती है। भोजन का है तो बना ग्लूकोज, ठीक, और ऑक्सीजन गया, तो दोनों जब कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में अभिक्रिया करें तो पता है आपको वहां पर एनर्जी बनती है। तो श्वसन भी क्या है, आप याद रखिएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ठीक, तो इसमें उत्पाद के साथ साथ क्या बन रहा है,
उष्मा बन रही है, एनर्जी बन रही है। ठीक है। इसको और भी आप पहचान सकते हैं, इधर उष्मा लिख भी सकता है, ये प्लस उष्मा करके आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरीके का अगर देखें तो ये हुआ आपकी संयोजन अभिक्रिया ही। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों चीज मिलकर एकल बनता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा में हुआ क्या, बाय प्रोडक्ट में आपको मिल रहा है एनर्जी। ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन, चलिए ये प्राण वायु है, लेकिन यहाँ पर गुस्सेल है। चलिए दूसरा सॉरी, दूसरा है उष्मा शोषी, वो था उष्मा क्षेपी। उसमें उष्मा क्या हो रहा था कि बन रहा था, एक्स्ट्रा में भेज रहा था। इसमें क्या होगा कि ध्यान से, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है कोई ऐसी है रासायनिक अभिक्रिया, उसको पूरा होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कैसे, एग्जांपल समझ लें। जैसे मान लीजिए ये बेचारा है बहुत बढ़िया बर्फ, अब इसे हमें इसकी मान लीजिए अवस्था में परिवर्तन करना है, ये ठोस में है, इसे हमें लिक्विड में बदलनी है। तो आपको पता है, सिंपल, ले जाएंगे और चूल्हे पर गैस में क्या कर देंगे, या कटोरा या कढ़ाई में कुछ में रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, उसमें जितना देंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगी। छोड़िए उसको, छोड़िए। एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे आपको पता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक क्या है, ठंडी गैस है, और ठंडी गैस है नाइट्रोजन, ठंडी गैस है। और जब हम इसके रिएक्शन कराना चाहें अगर ऑक्सीजन से तो ये नहीं हो पाएगी, नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ठंडी गैस है ये, और ये है आपकी गर्म गैस। तो इसके लिए क्या हो जाती है, इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमें फिर जरूरत पड़ जाती है किस चीज की, ऊष्मा की। किस चीज की? ऊष्मा की। ऊष्मा शोषी में आप ऊष्मा इधर जोड़ दे या नहीं तो उधर माइनस में लगाकर लिखेंगे, ये दोनों मिलकर बनेगा NaO। क्या बनेगा? NaO। क्या बन जाएगा? NaO। संतुलित कर देंगे तो 2NO। अब माइनस में आप लिख सकते हैं क्या है, ऊष्मा, माइनस में ऊष्मा। ठीक है, क्योंकि इसको अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें क्या, ऊष्मा की जरूरत पड़ी। तो ये हो गई ऊष्मा शोषी। और इसे हम जब लिक्विड में बदलना चाहें तो आपकी एनर्जी लगेगी, ऊष्मा लगेगी। एक और एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मान लीजिए आप एक गिलास लिए, क्या लिए? गिलास। ठीक है, और इसमें पहले से भरा था जल, क्या भरा था? वाटर, जल। और आपने लाया ग्लूकोज, क्या लाया? ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे होते हैं? हाँ, मान लीजिए ग्लूकोज ले, और इसमें ग्लूकोज को घोलना चाहे, ये लो ब्लू ही आ गया, कोई बात नहीं। ये डाले हम क्या? ग्लूकोज। कभी ना कभी पिए होंगे। जब ये ग्लूकोज जाएगी ग्लास में पानी के अंदर तो ये रिएक्शन करेगी, और इस रिएक्शन होने के लिए यहाँ पर किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की। तो वो एनर्जी कहाँ से लाएगा? तो ग्लास के जो आसपास टेम्परेचर है, जो ग्लास के आसपास टेम्परेचर है, वो वहीं से क्या कर लेगा? वहीं से स्टोर कर लेगा, यानी अपना ले लेगा। अपनी रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए इधर से क्या ले लेगा? ऊष्मा आसपास ले लेगा।
तो हम लिखेंगे माइनस उष्मा। तो ग्लूकोज को जब घोलेंगे तो ये करके आसपास लेगी और अपना घुल जाएगी, अपना रिएक्शन करेगी। इसलिए आपको पता होगा कुछ समय बाद गिलास क्या हो जाती है, ठंडी महसूस होती है। क्यों पता चला? क्योंकि उस आसपास के टेम्परेचर को क्या कर ली, सोख ली, एब्जॉर्ब कर ली, क्योंकि उसे ग्लूकोज में उसको पानी में घुलना था। तो रिएक्शन आसपास की उष्मा को क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। इसको बोलते हैं उष्मा शोषी। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए उसको उष्मा की आवश्यकता थी, वो अपने ले ली। ठीक है, ले ली। और भी आप देखे होंगे जैसे नेल पॉलिश कभी लगाए होंगे, तो वहां पर ठंडा महसूस होता है, वो भी हो सकता है। ठीक, क्यों? वहां पर जाती है तो कुछ रिएक्शन होती है, तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो वहां से क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एब्जॉर्ब करेगी तो फिर क्या होती है, वहां ठंडी महसूस होने लगती है। ठीक है, तो लगभग आपको बात समझ में आई होगी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने के लिए अलग से किस चीज की जरूरत पड़े, उष्मा की, तो उसे बोलते हैं उष्मा शोषी। चलिए, और पीछे थी उष्मा छेपी, उसमें प्रोडक्ट के साथ साथ उस एनर्जी बन रही थी। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे आगे अब है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अपना बने रहिए। ठीक, एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से ये वाला टॉपिक कि आपको एग्जाम में 6 नंबर को देखने को मिल सकता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया को डेफिनेशन सहित एग्जाम्पल आपको लिखनी होती है। चलिए उसी क्रम में आगे देखिए, 5वां है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डिस्प्लेसमेंट, बाद में बात करेंगे, पहले ज्यादा देखिए। ये आपका है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट दुकान पर मिलेगा, सॉलिड रूप में होता है। ठीक, नीला कलर का, इसको नीला थोथा भी बोलते हैं और ब्लू पेट्रोल भी बोलते हैं। तो जब लाएंगे पानी में डालेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक, अब इसमें क्या करें कि आप देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, किल। आयरन की क्या है, किल है। ठीक है, आयरन की किल है। जब हम इस विलेन में डाले, इस विलेन में क्या करा, डाला। जब डाला तो कुछ समय बाद मिला जादू। क्या मिल गई, जादू। हाँ भैया, केमिस्ट्री एक प्रकार क्या है, जादू है, रिएक्शन जादू है। अगर ना समझे तो यही आपको जीवन लाइफ में उपस्थित ये सब इंसान जादू दिखा दिखा कर आप क्या करेंगे, लूटेंगे। ठीक, इसलिए जानिए, पढ़िए, समझिए। तो पता नहीं क्या हो जाता है कि यहां से डालने पर कुछ समय बाद इसका रंग कुछ इस प्रकार का हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विस्थापन अभिक्रिया में कि एक होता है अधिक अभिक्रियाशील धातु और एक होता है कम क्रियाशील। तो क्या होता है कि जब अधिक क्रियाशील धातु आता है तो उसके जो कम क्रियाशील के साथ जो विलयन रहेगा, जो यौगिक बनाए रहता है, उसको क्या कर देता है कि उसको हटा देता है, विस्थापित कर देता है और अपना उस आयन को लेकर नया अपना यौगिक बना लेता है। कैसे, एग्जाम्पल समझिए। अब जैसे मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, ठीक, और एक ही ब्रेंच में मान लो 4 बंदे बैठे हैं पहले से, और एक बंदा आता है जो हमेशा आगे ही बैठता है लेकिन 4 पहले से ही बैठ गए हैं। तो वो थोड़ा तगड़ा है, मजबूत है। ठीक, तो क्या कर लेगा, आएगा, अब बैठेगा, नहीं बैठोगे तो जबरदस्ती क्या करेगा, जब इधर से बैठने की कोशिश करेगा तो इधर वाले कोने कॉर्नर वाले क्या हो जाएगा, अपने आप विस्थापित हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी होता है कि एक अधिक क्रियाशील आएगा तो जो कम क्रियाशील होगा उसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हम कैसे पहचाने कि कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। ठीक है, तो आइए इसके लिए थोड़ा एक छोटा सा देख लेते हैं पैटर्न सीरीज। तो आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। क्या, देखिए, सबसे ज्यादा होता है आपकी पोटेशियम। ठीक, उसके बाद होता है सोडियम। ठीक है, इधर बाहर देख लेते हैं, यहाँ नहीं। ठीक, ये पैटर्न आपको याद होगा तभी जाकर विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी या समझ में आएगी। ठीक है, देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, मरकरी, एजी, उसके बाद एयू। ठीक, ऊपर से अगर नीचे की तरफ आएंगे तो ये हुआ अभिक्रियाशीलता की घटती क्रम। अभिक्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी ज्यादातर। ठीक, कौन रिएक्टिव है ज्यादा,
अभिक्रियाशीलता या शीलता की घटती श्रेणी। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ अगर आएंगे तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा पोटेशियम और सोडियम का होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव, ये इतना होते हैं कि अगर इसको खुले वातावरण में लेकर घूमे अगर ऐसे वैसे हाथ में तो आग पकड़ लेगी, इसलिए बच के रहिएगा। इसलिए इन दोनों खतरनाकों को हमेशा केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, इतना रिएक्टिव होते हैं। ठीक, आप आपका ऐसे याद रखिएगा। ट्रिक दे देता हूँ, जैसे ट्रिक लेना हो, केदारनाथ का मालिक आलू ज्यादा फीका पकाता है, हाई कोर्ट हम आपका, हाई कोर्ट हम आपका, हाई के बाद यहाँ पर रह जाएगा बीच में कोट यानी कॉपर। उसके बाद एक मिनट, हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पर आ जाएगा कॉपर। उसके बाद हम आप, ठीक है, मरकरी, सिल्वर, उसके बाद और हम, ठीक है, सोना। ये है आपकी ट्रिक। ठीक है, लिख दे रहा हूं, केदार से के हो जाएगा नाथ, ठीक है, Na, का Ca मतलब का हो जाएगा, मालिक मतलब Mg, आलू Al, ज्यादा यानी जिंक, Fe मतलब फीका, पकाता मतलब कि Pb, है मतलब कि हाइड्रोजन है, हाई कोट, ठीक है के बाद हाई यानी हाइड्रोजन के पास में ही होता है Hg। ठीक, हाई कोट हम आपका है। ठीक, तो ये आपकी अधिक्रियाशील होगी। अब इसमें से ध्यान रखिएगा कौन किसको विस्थापित करेगा। तो अगर मान लीजिए कि यौगिक में आपके रिएक्शन में पहले से एल्युमिनियम है तो इसको हटाने वाले बस 4 ही पैदा हुए हैं, ठीक, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यही इसको क्या कर सकते हैं, उसको विस्थापित कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं, जो आपकी यहाँ पर डायग्राम दी गई है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो पहले परिभाषा लिख देते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में, बार बार जिस नहीं, अब थोड़ा अलग, चलिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु के, कम क्रियाशील धातु के यौगिक से विस्थापित कर, यौगिक से विस्थापित कर नया उत्पाद का निर्माण करते हैं, नया उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुई है ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर हुई है कि पहले से है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आता है Fe। ठीक, तो आप देख लीजिए रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो कॉपर से यहाँ देखें अगर, तो कॉपर यहाँ पर है और कॉपर से आयरन क्या है, ऊपर है, यानी अधिक क्रियाशील है। तो अब कॉपर से जब आयरन अधिक क्रियाशील है तो आयरन आएगा और कॉपर सल्फेट अपना यौगिक बनाकर बैठे हैं तो इनका आएगा और इनका SO4 छीन लेगा, यानी यौगिक को इनको विस्थापित कर देगा। कॉपर को यहाँ पहले तो मारेगा लात इधर, ठीक है, बिका गया। उसके बाद जो बचा उसके साथ आयरन क्या कर लेता है, अपना यौगिक बना लेता है, FeSO4 के साथ यौगिक बना लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं फेरस सल्फेट, इसका रंग कुछ ऐसा हो जाता है जब आयरन अपना सल्फेट रहता है यौगिक इसका कलर ये हो जाता है। ठीक है, बस यहाँ पर भाई सिर्फ तो लड़ाई की बात है, जो अधिक मजबूत है वही जीतेगा। ठीक है, आज आयरन ने जीता, कल आयरन के सामने अगर कहीं पोटेशियम और सोडियम हो दोनों
कैल्शियम आ गए, 3 को भी मार्क बाय कर दिया। ठीक, समय समय की बात है। चलिए, तो ये हो गई विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है कि उसको विस्थापित कर देना, यानी हटा देना। अधिक क्रियाशील आएगा, कम क्रियाशील को हटा। जीवन की या संसार के नियम यही, मजबूत आदमी कमजोर को क्या करता है, विस्थापित करता है हर जगह। चलिए अब आगे आते हैं। अब ये द्विविस्थापन, लो भाई अभी तक तो एक ही विस्थापन था, अब ये दो विस्थापन। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जैसे यहां पर है एक मिनट, ठीक, तो इसमें दो चीज आएंगे। ठीक, और दोनों जो अभिकारक होंगे एक यौगिक रूप में होंगे। कैसे, जैसे ये भी अपने आप में एक यौगिक होगा, ये भी अपने आप में भी एक यौगिक होगा, और दूसरा भी अपने आप में एक यौगिक होगा। ठीक, जो अभिकारक होंगे अपने आप में क्या हो जाएंगे, एकदम कंप्लीट, आयन वैन कुछ नहीं, सिंगल नहीं रहेंगे, दोनों एकदम यौगिक रूप में रहेंगे। जब इन लोगों को अभिक्रिया की जाती है, क्या होते हैं कि इनमें जो आयन होते हैं, जैसे आपको पता है कि जो यौगिक बनेगा तो पहले वाला क्या होता है प्लस, और दूसरे वाला होता है माइनस, और यहाँ होता है प्लस, ये भी होता है माइनस। ये जब ये दोनों रिएक्शन करे अगर दोनों अभिकारक, तो क्या कर लेते हैं कि कुछ न पता नहीं कुछ क्या होता है, और दोनों अपने आप में यानी आयन को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक, इनके वाले जोड़ी इनके पास आ जाती है, इनके वाले जोड़ी उसके पास चली जाती है। ठीक, अब जाने से पहले यहाँ पर क्या होती है कि पहले टूटेगा, जो अभिकारक बना है यौगिक प्लस माइनस से, वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा, दोनों की आगे ब्रेक होगी, टूटेगी। उसके बाद क्या होगा कि ये वाला ए भाई पॉजिटिव भाई ए, ठीक, और इनका माइनस वाला कौन है, डी, मिलकर अपना एक यौगिक बना लेगा। अब जो बचा सी और बी, पहले प्लस लिखा था सी और बी, तो कुछ इस प्रकार ये रिएक्शन होने वाली है। यहाँ आप देखें तो द्विविस्थापन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एक बार ए अपना जगह चेंज कर रहा है और सी भी अपना जगह चेंज कर रहा है। ठीक, ये दोनों चीजों में अगर देखिए साझी बात क्या है, तो दोनों ए बी प्लस सी डी मैंने अभिकारक एकदम कंप्लीट है यौगिक, अपना आयन आदल बदल, अपनी आयन को क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक्सचेंज कर रहे हैं, और आयन एक्सचेंज करके एकदम नया प्रोडक्ट बना रहे। कैसे, जैसे मान लीजिए लाए कास्टिक सोडा बिलियन में, क्या हुआ वो बिलियन है, और यहाँ से लाए HCl हाइड्रोक्लोरिकल लेबोरेटरी से, जब हम दोनों को मिलाए तो यहाँ बन जाएगा नमकीन टाइप के, यानी लवण बन गया, और एक बन गया यह रहा वाटर। ठीक, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, तो बोलेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में आयनों के आदान प्रदान, इसको आदान प्रदान बोलेंगे, एक्सचेंज। ठीक, अभिक्रिया में आयनों के आदान प्रदान से, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक, आयनों के आदान प्रदान से नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल समझिए, यहाँ पर दिया हुए है, क्या है, NaCl है, और क्या है, सॉरी NaOH, क्या है, NaOH है, कास्टिक सोडा। ठीक, प्लस लाए हाइड्रोक्लोरिकल में HCl, तो ये बन गया NaCl, और प्लस बन गया H2। ठीक, ये भी एक्वस था, ध्यान रखिए बिलियन, और ये भी एक्वस था बिलियन।
ठीक, ये सॉलिड बन गया, ये भी पानी में है तो एक्वस ही रहेगा, और ये बन गया लिक्विड। ठीक है, तो आयनों की यहाँ पर क्या हुई है, आदान प्रदान हुई है। ठीक है, अब देखो एक बात इसमें और खास बात है कि इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो पदार्थ बनेगा उसमें एक जाकर तली पर, पेंदी पर क्या हो जाता है, बैठ जाता है, जिसे हम अवक्षेप बोलेंगे, गाद बोलेंगे। ठीक, वो उसी का बैठेगा जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल में एक बार लूं तो ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले ली, हाँ मान लीजिए ये हो गया Na2CO3, ठीक है, और ये हो गई BaSO4, BaSO4, ठीक है, या एक मिनट यहाँ पर ले लेते हैं H2SO4, H2SO4, ठीक। तो यहाँ बन जाएगा आपकी आयन, जब चेंज करेंगे तो बन जाएगा Na2SO4, ठीक है, प्लस बन जाएगी H2CO3, H2CO3। और भी देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गई BaCl2, ठीक। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट है, आयनों के आदान प्रदान हो रही है, लेकिन यहाँ पर बेरियम सल्फेट का क्या बन जाएगा, अवक्षेप, क्या बन जाएगी, अवक्षेप। इसका नहीं बन सकता है विलयन में घुला रहेगा, क्योंकि इनका परमाणु द्रव्यमान कम है और ये इसका ज्यादा है। जिसका परमाणु द्रव्यमान कम होगा, जाहिर सी बात है वो विलयन के नीचे क्या हो जाकर बैठेगा ही। तो द्वितीय विस्थापन विक्रिया में खास बात होती है कि इसमें अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बनता है, इसलिए हम इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, डन, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन देखे, वियोजन देखे, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी, विस्थापन और द्वितीय विस्थापन। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इन तीन उपचयन अपचयन, ये तो दोनों मिलाकर रेडॉक्स एक ही में हो जाएगी, तो हम इन अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। और संभावना है कि इस चैप्टर का यह कल लास्ट लेक्चर रहेगी, जिसमें आपको यह पूरा चैप्टर फिनिश देखेगा। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद। हाँ, कमेंट्स बिल्कुल करें, ठीक है। जो भी आपको फीडबैक में समझ में है वो भी आप क्या करें, कमेंट में करें। जो ना समझे वो भी टॉपिक पूछे, जो आया है वही करें और शेयर करें।